लेकिन बाजार की नजर क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजों पर भी रहेगी और आगे आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? स्वाति, आपने सही कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स आएंगे वो मार्केट्स को दिशा देंगे और होपफुली अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में जीतती है तो बाजार को एक और मौका मिलेगा और तेजी बढ़ाने के लिए। एग्जिट पोल्स आज शाम को शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में क्या बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को काफी वोलेटाइल मंडे को रखेगा। दूसरी बात, अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी है तो हमको लग रहा है कि मेटल सेक्टर पे ही दाव लगाना चाहिए। हमको मेटल सेक्टर में एनएमडीसी काफी पसंद है। एनएमडीसी ने काफी एक आध महीने पहले आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ाए थे और आगे भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक खरीदने का मौका बनता है। मुझे लग रहा है 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई खरीदता है तो करीबन 163 164 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 150 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और मेटल सेक्टर पे ये सबसे बेहतरीन और अंडर वैल्यूड स्टॉक है जहां पे हमको लग रहा है कि अभी भी प्राइस एक्शन इन्वेस्टर्स के फेवर में होगा, तो ये पोजिशनल पिक रहेगा 8 से 10 दिन के। तो 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल पिक एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, एचयूएल के नतीजे तो अच्छे ही कहे जा सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है, क्या करने की सलाह देंगे एचयूएल में? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर पैरामीटर पे स्वाति नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे वरुण ने कहा कि मार्केट लगा रहा था कि 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, लेकिन 16% का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसके साथ मार्जिन्स भी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं और ये रिजल्ट्स अगर हम 2 दिन पहले ब्रिटानिया के नंबर्स देखें तो उससे कहीं बेहतरीन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हिंदुस्तान लीवर चलाता है, हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली एक कॉशियस कमेंट्री दी है, क्योंकि कोविड से हो सकता है कि अप्रैल और मई में थोड़ा बहुत वॉल्यूम इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन आने वाला साल काफी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट पे। तो हमको लग रहा है कि अगर इस बहाने अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में यहाँ से करीबन 2700-2800 का कंफर्टेबल टारगेट बैठ सकता है और यहाँ पे डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए। लोअर लेवल पर बाय करने की सलाह एचयूएल में रणनीति यही रखनी चाहिए, अविनाश जी की सलाह। अविनाश जी, इंडसइंड बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी अभी रखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है और हालांकि बेस छोटा होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली एसेट क्वालिटी के ऊपर। कोविड जो अभी सेकंड वेव आ रहा है वहां पे मैनेजमेंट क्या सोचती है, बट मुझे लग रहा है कि बिलो 1000 रुपीज काफी अट्रैक्टिव है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये काफी अच्छा खिलाड़ी है जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस में काफी वेल नोन बड़ा प्लेयर है। तो यहाँ पे अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के पहले भी एक पोजीशन की जा सकती है। लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 1200-1300 का नियर टर्म का टारगेट भी बन सकता है। तो यहाँ पे जरूर अपने रडार पे रखिए, क्वालिटी बैंक है और यहाँ पे अच्छा खरीदने का मौका ये प्राइस इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो इंडसइंड बैंक को रडार पर रखने की स्ट्रैटेजी दी है अविनाश जी ने। लंबी अवधि में अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। लंबी अवधि की खरीदारी किसी को करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देंगे आज आप? स्वाति, आज जो लॉन्ग टर्म पिक में दूंगा वो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, जो कंपनी ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार सभी को केटर करती है और कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अभी स्वाति, इस कंपनी की खासियत है कि ये करीबन 65% मार्केट शेयर हीट एक्सचेंजर और कूलिंग प्रोडक्ट्स में कमांड करते हैं। इनके रेडिएटर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा सारे मैन्युफैक्चरर्स को जाते हैं और कंपनी के अच्छे नतीजे होने के बावजूद स्टॉक ने कोई ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी ने करीबन 1400 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 76 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया है। अगर हम इस साल की बात करें, दैट इज रनिंग ईयर FY21 में, तो करीबन 1000 करोड़ पे इन्होंने ऑलरेडी 96 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि हालांकि अभी कोविड का सिचुएशन के कारण हो सकता है कि अप्रैल और मई में थोड़ा बहुत सेल्स इफेक्ट हो, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। करीबन 7 या 8 के पी पे FY21 के अर्निंग्स पे ये स्टॉक मिल रहा है और हमको लग रहा है कि होपफुली सब कुछ नॉर्मल होता है तो कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में ये करीबन 205-210 का जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करिए। खराब टाइम में अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और ये क्वालिटी प्लेयर है। तो ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक बैंको प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट पिक बैंको प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर